जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। आइए बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में जो अभी न्यूज में जगह बना रहा है डीआरडीओ और सागर डिफेंस। ठीक है, इस लेक्चर में कंडक्ट करेंगे ये दोनों न्यूज में क्यों है, ये यूएवीज जो इसमें बात आ रही है वो क्या है, डीआरडीओ कौन है, क्या करता है, और इस पर्टिकुलर सेगमेंट से प्रोबेबल क्वेश्चंस की जो आपके अलग अलग एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे हम आपके लिए सिविल सर्विस एग्जाम बेसिकली टारगेट करके वहां से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं। बात करते हैं ये न्यूज में क्यों है। तो भैया आजकल न्यूज में एक बात चल रही है जिसका वो कहता है डीआरडीओ प्लान्स इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर लॉन्च यूएवी एंड अवार्ड किया कॉन्ट्रैक्ट किसको, एक पुणे बस स्टार्टअप को जिसका नाम है सागर डिफेंस। इसमें क्या होगा तो अंडर वाटर लॉन्च्ड अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स का क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। ये यूएवीज क्या होता है, तो यूएवी का नाम आपने सुना होगा कि ऐसे व्हीकल्स जिसमें इंसान की आवश्यकता नहीं होता, वो खुद उड़ सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूएवीज कहते हैं। इससे होगा क्या, सो जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या चाह रहा है, ये एक भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहता है, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहता है, और इसको इंक्रीज करने के लिए उसने क्या किया, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप किया जिसका नाम है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ का एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप है, डिफेंस स्टार्टअप। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस सेक्टर को ओपन किया है इस आधार पे कि हम डिफेंस में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने भारत में डिफेंस एफडीआई को 49% तक कर दिया, जो अर्लियर 26% तक हुआ करता था। जिससे क्या हुआ, नई नई छोटी छोटी कंपनीज हम देख रहे हैं वो क्या है, वो पावर में आ रहा है और वो गवर्नमेंट के साथ मिलके बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रही है। ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है ये इसको फंड कौन करेगा, तो इसको फंड करेगा डीआरडीओ का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। में से एक ऑर्गेनाइजेशन अलग है डीआरडीओ का जो फंडिंग का काम करता है, वो इसे करेगा। होगा क्या, तो इट प्रोवाइड एज कटिंग एज कैपेबिलिटीज टू इंडियाज डिफेंस फोर्स। ठीक है, और क्या करेगा, ये हमारा जो फोरफ्रंट डिफेंस मैरीटाइम डिफेंस इनोवेशन है उसको भी बढ़ाएगा। ये जो अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स है इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, अंडर वाटर लॉन्च पैड बना रहे हैं। ये क्या होगा, यहां से हम ऑटोनोमसली क्या कर पाएंगे, सबमरीन से इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर्स ले पाएंगे, लॉन्ग एज कैपेबिलिटीज को डेवलप कर पाएंगे। हम इनको जो भी हमारा सर्वेलेंस का काम होता है, जितना भी हम क्या करते हैं इन मैरीटाइम एरियाज में सर्वेलेंस चाहते हैं, वो इससे कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हो भारत का ये जो निचला पश्चिमी जितना पश्चिम से लेकर सदर्न एरिया जो है ये पूरा के पूरा क्या है, समुद्री एरिया है। और इसमें इधर श्रीलंका आ जाता है या मालदीव्स आ जाता है, और इन दोनों के साथ समय समय पे अलग अलग पार्टीज के समय हमारे संबंध जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। इस कारण से इसको सर्वेलेंस करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब से हम ये देख रहे हैं कि चाइना जो है वो इस एरिया में अपना डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें क्या करना है, निगरानी बढ़ानी है कि कल को कोई हमारे देश में न घुस जाए। तो उसमें ये सारी ये जितने भी डेवलपमेंट है ये हमें हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि क्या होगा, अगर हमारे सबमरीन से ऑटोनोमसली हम किसी सिस्टम को लॉन्च कर पाए तो वो उस एरिया को सर्वेलेंस अच्छे से कर पाएगा, हमारी अटैकिंग कैपेबिलिटीज जो है उसको भी बढ़ा देगा। बात करते हैं इस डीआरडीओ के बारे में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा। डीआरडीओ जो है, इस डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट 1958 में किया गया, और उस समय 3 ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको मिला के किया गया। पहला जो क्या था, तो पहला एक ऑर्गेनाइजेशन था टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसे क्या कहा जाता, टीडीई कहा जाता था। सेकेंड था इंडियन आर्मी का डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, जिसे डीटीडीपी कहा जाता था। और तीसरा था डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डीएसओ कहा जाता था। तो इन तीनों को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये काम क्या करता है, तो इट डिजाइन, डेवलप एंड लीड द प्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स, वेपन सिस्टम, प्लेटफॉर्म्स एंड अलाइड इक्विपमेंट फॉर अवर डिफेंस सर्विसेज। हमारा जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें से मैक्सिमम चीजों का प्रोडक्शन का जिम्मा किसके हाथ में है, डीआरडीओ के हाथ में, जो पिछले कुछ समय से बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और अभी एंट्री हुई एक नई ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है सागर डिफेंस। ये क्या है, तो ये एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप है जो डिफेंस में किन में काम कर रहा है, तो अनमेन्ड व्हीकल जो है, एरियल व्हीकल्स जो होते हैं उनमें। इनका स्पेशलाइजेशन ही अनमेन्ड व्हीकल्स में है, जिसमें एरियल और मैरीटाइम व्हीकल दोनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। यहां तक चीजें शायद क्लियर होगी। बात करते हैं प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में। इस पर्टिकुलर पार्ट से हमारे यहाँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला आ सकता है आपका
डीआरडीओ के बारे में, क्योंकि जब भी कोई चीज न्यूज में आती है तो वो करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीआरडीओ से फैक्चुअल क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी भी पूछ सकता है, यूपीएससी में भी एक या दो लाइन आ सकता है। देन एसएससी और बैंकिंग की जो एग्जाम है वहां भी यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, जैसे चेयरमैन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म क्या है। इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट पार्ट में भी देखे। देन क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिफेंस। अगर हम मेंस के बारे में बात करें तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है प्राइवेट प्लेयर्स इन डिफेंस, ठीक है, जहां से हम इसको एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट, ठीक है, जिसको हम डेवलप करने पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बारे में, जहां पे क्वेश्चन, तो वहां पे भी ये वाला जो कुछ टॉपिक है इसको आप एज अ एग्जांपल यूज कर सकते हो। सो दिस इज फॉर टुडे अबाउट दिस टॉपिक। होप सो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। थैंक यू वेरी मच।